हेलो नमस्ते। मैं हूँ तृष्णा और आज मैं आपके लिए मूवी रिव्यू लेके आई हूँ जिस मूवी का नाम है धूम धाम। ये मूवी डायरेक्ट किया है ऋषभ सेठ ने। इसमें है हमारे सबके प्यारे प्रतीक गांधी जिन्होंने वीर का रोल प्ले किया है और हमारी लवली फेयर एंड लवली गर्ल ग्लो एंड लवली गर्ल यामी गौतमी जिन्होंने कोयल का रोल प्ले किया है। सो मूवी तो हमें बढ़िया लगी है। मुझे हंसी आई इस मूवी में एंड मतलब कॉन्स्टेंटली स्माइल तो कर ही रही थी और कुछ ऐसे मोमेंट्स भी है लाफ आउट मोमेंट्स है जिस पे आप ज़ोर ज़ोर से हंसोगे। सो आई गेस आपको ये मूवी ट्राई करनी चाहिए। अभी हम मूवी का रिव्यू जानेंगे जिसमें स्पॉयलर्स रहेंगे ही। तो प्रोसीड विद कॉशन। ओके, बिगिनिंग द रिव्यू नाउ। हमें मूवी बहुत पसंद आई है। इसमें है कोयल और वेद जो कि सीमिंगली अपोजिट पर्सनालिटीज़ के हैं और उनका अरेंज मैरिज होने वाला है। इसमें हमें पहले पहले दिखाया गया है कि जो हमारे वेद है वो बहुत वीर वीर जो हमारे वीर है वो बहुत ही एडवेंचरस टाइप के है। ही इज़ अ वेट डॉक्टर एंड देयर इज एन एंटायर सीक्वेंस ट्राइंग टू प्रोनाउंस veterinary doctor, yeah, so like they eventually settle on vet and वो entire sequence बहुत ही funny है। या तो veterinary short form for vet, yeah. So that is Veer. He earns well, he is respected, he is cool guy and he is not boring at all. Yes. And then we have our Yami Gautamika character who is कोयल। कोयल इज़ वेरी शाय, संस्कारी। वो माता की चौकी पे जाती है और उसे घर के सब काम आते हैं, खाना पकाना आता है। इनफैक्ट शी इज़ अ वेरी सिंपल सभ्य बहु मटीरियल टाइप। एंड फिर उनकी शादी हो जाती है और फिर उनके फर्स्ट नाइट पे उनके हनीमून के रूम के दरवाजे के बाहर कोई नॉक करता है एंड वहाँ से हमारी कहानी एक्चुअल में चालू होती है। सो नॉक करने वाले लोग कुछ गुंडे होते हैं और वो मांगते हैं चार्ली को। हु इज़ चार्ली, व्हाट इज़ चार्ली, ये हमें मूवी में पता चलेगा। चार्ली इज़ एक्चुअली अ चिप जिसमें मेमोरी कार्ड चिप जिसमें सब कुछ यूएसबी जिसमें डेटा है रिगार्डिंग रॉबरी दैट हैड हैपेंड व्हिच वाज डन बाय द पुलिस। एंड सो पुलिस के पास जाना ख़तरनाक है। सो उनको कांटेक्ट करते हैं एक सीबीआई वाले या सीआईडी वाले एंड देन ही सेज कि आप पुलिस के पास मत जा, हमको चिपला के दो और बच के रहना पुलिस वालों से और पुलिस वालों के सब आदमियों से। तो तब तक या सर्वाइव एंड ब्रिंग द शिप टू मी। तो चार्ली अभी एक्चुअली होता क्या है, चार्ली नाम का चिप है वो कहाँ है, वो है जो ये लाते हैं ब्राइड्स देती है अपने ब्राइड्समेड्स को गिफ्ट्स के तरह। वैसे 5 बैग्स रहते हैं, वो 5 बैग में से एक बैग में है। अभी हमें इस चार्ली की तलाश में जाना है और चार्ली को सही हाथों में पहुंचाना है। दैट इज़ व्हाट द मूवी इज़ अबाउट। बट जैसे कि हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि यामी गौतमी का कैरेक्टर इज़ अ वेरी शाय स्वीट संस्कारी लड़की। शी इज़ नॉट लाइक दैट, शी इज़ अ डीवा। वह कार रेसिंग करती है, उन्हें फाइटिंग आता है, शी ड्रिंक्स, शी अब्यूजेज अ लॉट, बहुत गाली देती है एंड शी इज़ जस्ट हाउ बॉलीवुड पोर्ट्रेज अ कूल गर्ल टू बी, यू नो दैट। देन हमारे है प्रतीक गांधी जी का कैरेक्टर वीर। वो एक्चुअली जितने उन्होंने बताया है कि कूल थे पहले शादी से पहले उतने वो कूल होते नहीं हैं, not at all. In fact, he is a very fattu character. He is afraid of heights, he is afraid of water, he has a fear of going on the stage confronting people. So yeah, he's a very basic kind of loser guy, however a nice person at heart. It's just he's not the person that he portrayed himself to be before marriage. So
या इन दोनों का एडवेंचर दिखाया गया है टू फाइंड आउट चार्ली, एंड ये एडवेंचर एक्सपांड करता है लाइक थ्रू आउट द डे, या फिर लाइक 24 आवर्स 12 आवर्स का जो ये पीरियड है उसमें, एंड इनको इसमें अपना जान बचाना है और चिप ढूंढना है और चिप सही हाथों में पहुंचाना है। तो इसके मतलब ये सब होते हुए उनके पीछे घूमने लग जाते हैं, उनको इधर से उधर भागना पड़ता है, छिपना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, हर वो जिस भी गिफ्ट बैग में वो गया है वो पर्सन के पास जाके ढूंढना पड़ता है। और इसमें बहुत सारे चीज़ें होती है जो बहुत फ़नी है, थोड़ा बहुत फाइटिंग है बिटवीन द गर्लीज, एंड या हमारी यामी गौतमी भी फाइट करती है, और एंडिंग में हमारे प्रतिगामी भी फाइट करते हैं। तो मूवी में अच्छी बातें क्या है अभी कि जो मुझे एक तो ये जो सीक्वेंस है लाइक द 24 आवर्स या 1 डे का जो ये है मूवी टाइम पीरियड का, आई मीन जो ड्यूरेशन है वो वैसा मुझे बहुत फॉर्मेट पसंद है। जैसे कि मूवीज़ जो एक दिन में हो जाती है, एक दिन के इवेंट्स पे आधारित होती है, या 12 आवर्स के इवेंट्स पे आधारित होती है। वन अदर सच मूवी इज़ बुकस्मार्ट दैट आई वुड रिकमेंड। एंड दूसरी बात ये कि ये जो कैरेक्टर्स है भले ही ऐसा दिखाया गया है कि वो कुछ और है, कुछ और दिखाते हैं, एंड देन उनका ट्रू नेचर सामने आता है, देन दे लाइक डिसाइड टू गेट सेपरेटेड आफ्टर वट एवर ऑर्डील दिस गेट्स डन। लेकिन एंडिंग में ऑफकोर्स दिस इज द हैप्पी एंडिंग, सो दोनों या दे कंटिन्यू द हनीमून which is again interrupted by another knock by the way. Yeah, so funny that too. तो मुझे पसंद इस मूवी के बारे में ये भी आया है कि इनके जो भी कमियां है दिखाई गई है वो उनका दूसरा जो पार्टनर है वो उसे संभालने का या उस पर थोड़ा वर्कआउट करने का इनको सलाह देता है। ऐसे 2 कन्वर्जेशंस है जैसे कि यामी गौतमी के कैरेक्टर का है, उनका जब उनके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ हो जाता है, एंड देन प्रतीक गांधी उनको समझाते हैं कि सी आई एम नॉट अ रिबाउंड टू एनीथिंग, एंड अगर ऐसा ही है तो हमें सेपरेट हो जाना चाहिए इस ऑर्डील के बाद। एंड यामी गौतमी बीइंग द कूल गर्ल में हैव नॉट बिन ट्रू विथ हर फीलिंग्स, लाइक वो फीलिंग्स अपनी छुपा के रखती है, sadness की जो है, like trying to portray the cool girl, but she breaks down in front of him, and he like this that sequence is very nice. and दूसरा जो sequence है जो कि हाइड्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट्स वगैरह के बारे में है, जो प्रतीक गांधी को है, एंड यामी गौतमी वो उनको बोलती है कि सी देयर इज़ दिस थिंग कॉल एक्सपोजर थेरेपी, अब डर डर के नहीं जी सकते हो। एंड या उनके अपने अपने जो इश्यूज़ है वो इस फिल्म के दौरान रिजॉल्व होते हुए दिखाई देते हैं, एंड उनके जो रिस्पेक्टिव लाइक हमारे जो ये पार्टनर्स है दोनों के जो एक दूसरे ही है वो उसमें मदद करते हैं। सो yes, that is what marriage is, I guess, to bring something good out of the other person, your partner, and to elevate them, to see them through their fears and be with them. That is what is happening in this movie throughout the night. And अभी the monologue वो भी बहुत फेमस हुआ था, जो कि आपने कार्तिक आर्यन का मोनोलॉग बहुत सुना रहेगा, जो कि एक्सट्रीमली पॉपुलर है, which was in I think प्यार का पंचनामा, yeah that one. तो हमारे इधर भी एक मोनोलॉग है इस फिल्म में जो यामी गौतमी देती है। अगेन मेल एंड फीमेल हाउ दे like present their monologues in these respective films are different. Kartik Aaryan expresses his distaste towards how confusing women are, and yeah, just that speech. However, यामी का जो मोनोलॉग है वो एक्चुअली फीमेल इंडिपेंडेंस, फ्रीडम के बारे में है। Men are very secondary to this speech that she has. Girls are the main focus of this. Unlike Mr. Kartik Aaryan का dialogue, monologue.
तो वो बात मुझे बहुत पसंद आई। एंड मोनोलॉग अच्छा है, मूवी फ़नी है, मूवी का जॉनर है कॉमेडी, थ्रिलर, सस्पेंस, जिसमें थ्रिलर सस्पेंस वाला पार्ट ये चिप चार्ली के बारे में है। एंड कॉमेडी तो फिल्म में है स्टार्टिंग से ही, लाफिंग आउट मोमेंट्स है बहुत सारे, तो आप उसके लिए देख सकते हो। अगर आपको ज़ोर ज़ोर से हंसी नहीं भी आई तो आप थ्रू आउट द फिल्म स्माइल करते रहोगे। सो मूवी देख लो। एल्बम मूवी का इतना ख़ास नहीं है, मतलब ख़ास होगा बट मुझे गाने इतने याद नहीं है, दो सॉन्ग्स वर नॉट मेमोरेबल। तो बट मूवी अच्छी, आप देख सकते हो, इट इज़ ऑन नेटफ्लिक्स। देखिए, हंसिए, कम से कम एक बार तो देख ही सकते हो, बार बार भी देख सकते हो इफ़ यू वांट अ गुड लाफ। एंड आई गेस दैट इज़ इट। एंड ऑल्सो मूवी रिकमेंडेशन मैंने इस वीडियो में पहले ही बताया। इफ़ यू लव दिस फॉर्मेट ऑफ अ मूवी being taken place like throughout a day or like 12 hours or something, Booksmart is another great watch. I absolutely love the film, and it also has one of my favorite songs ever, Slip Away by Perfume Genius. तो वो आप मूवी देख सकते हो। और ये तो देख लो, कमियाँ भी बहुत सारी रहेंगी बट आई डोंट माइंड दैम बिकॉज मुझे मूवी देख के तो मज़ा आया, हंसी आई एंड इट डिड लिफ्ट माई मूड। So watch it now and tell me how it was. एक बात कहना भूल गई, शाउट आउट टू कोमल जी जिन्होंने हमें ये मूवी रेकमेंड किया। एंड ऑल्सो शाउट आउट टू माई कज़न स्नेहल जी एंड उनके ब्रदर संकेत जी जो हमारे साथ भीम जयंती में नहीं आए। आर यू हैप्पी? कोई बात नहीं, मैं आपको अपने फ़ोटोज़ भेज दूँगी, आप उनको लाइक कीजिएगा। ओके, अभी और कुछ नहीं है। यस, जनरल जनता प्लीज़ पानी पिए, दिस लाइक समर इज़ गोइंग ऑन। और आप, मैं नहीं चाहती कि आप हीट स्ट्रोक से आपको कुछ हो जाए या फिर आप डिहाइड्रेट होके चल बसे। तो पानी पीजिए, सावधान रहे, सतर्क रहे, स्टे हाइड्रेटेड एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।